बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी ज़र्दा चावल या मीठे चावल ज़र्दा चावल की है। तो ज़र्दा बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ज़र्दा की रेसिपी जो है वो अक्सर लोगों से ख़राब हो जाती है। तो ज़र्दा चावल बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी होंगे। कोई चावल टूटेगा नहीं, चावल जुड़ेंगे नहीं और ना ही रबर की तरह सख्त होंगे। यानी बहुत ही टेस्टी ज़र्दा बनाने की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो ज़र्दा चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप ले लिए हैं चावल के। तो मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ कि इस कप से मैंने 2 कप लिए हैं चावल के। क्योंकि हमने चीनी का नाप लेना होता है तो इसलिए मेजरमेंट लाजमी होती है। तो इसी कप से हमने चीनी लेनी है 1.5 कप। 1.5 कप चीनी बिल्कुल मुनासिब मीठा होगा इसमें। तो अगर ज़्यादा मीठा पसंद करें तो इसमें पौना 2 कप चीनी भी ले सकते हैं, यानी 1.5 से थोड़ा ऊपर भी चीनी ले सकते हैं, लेकिन 1.5 कप बिल्कुल बराबर मुनासिब मीठा होगा इसमें। ज़र्दा चावल की रेसिपी के बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए आपको सेला चावल इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि सेला चावल से ज़र्दा बहुत अच्छा बनता है। चावल टूटने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी ज़र्दा बनाना हो तो कोशिश करें कि चावलों को 2 से 3 घंटे पहले भिगो दें। गर्म पानी में अगर आधा घंटा भी चावल भीगे रहेंगे तो वो सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चावलों को तकरीबन 2 से ढाई घंटे से भिगोया हुआ है पानी में, और एक बार मैं इनका पानी चेंज कर चुकी हूँ। तो अब शुरू करते हैं ज़र्दा चावल की रेसिपी। तो ज़र्दा के लिए पानी सबसे पहले चढ़ाएंगे चूल्हे पे। अच्छा, पानी डालते हुए बहुत ध्यान रखना है। पुलाव या बिरयानी जब बनाते हैं तो पानी की मिकदार जो है वो डबल हो जाती है। यानी 2 कप अगर चावल हैं तो 4 कप हमने पानी का इस्तेमाल करना है। तो इसमें हमने पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, यानी 8 से 10 गिलास भी इसमें पानी अगर डाल दें तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पानी हमने वैसे भी इसका निकालना है, चावलों को ड्रेन करना है। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 गिलास पानी के इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि पानी ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं, अगर कम हो पानी तो चावल ख़राब हो जाएंगे आपके। पानी अगर कम पड़ गया और चावल सॉफ्ट नहीं हुए, गले नहीं, तो दोबारा से अगर पानी डाला तो सारी चावल ख़राब हो जाएंगे। अब 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे नमक का। मीठी की रेसिपी है लेकिन मीठे में भी हम नमक इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट को बैलेंस करता है और मीठा खिल के आता है। तो ज़र्दा को ऑरेंज फूड कलर के साथ हम बनाएंगे, तो फूड कलर इस पर इस्तेमाल कर लेते हैं। चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है और पानी इस टाइम गर्म हो चुका है। तो आंच बिल्कुल तेज़ है, यानी फुल चूल्हा किया हुआ है। इस टाइम हमने आंच जो है वो हल्की नहीं करनी। तो चावल जो हमने भिगोए हुए थे उसका पानी ड्रेन करके पानी में शामिल कर दिए चावल उबालने के लिए। चूल्हा बिल्कुल फुल है, आंच यानी बिल्कुल तेज़ है। तो पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया। ये देखिए इसमें स्टीम भी बनना शुरू हो गई है। तो ऊपर से इसे कवर कर देंगे। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से हमने इसे पकाना है जिस तरह से बिरयानी या पुलाव के लिए चावल बनाए जाते हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके इन्हें अच्छे से पका लेंगे। तो ये देख सकते हैं चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं ज़र्दे के लिए, और अब मैंने मीडियम आंच कर दी है। और अब इन्हें खोल के इसी तरह से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 95% तक हमने चावलों को गला लेना है। तो यहाँ पे आंच का आपने ध्यान रखना है। जब समझे कि ज़्यादा ऊपर आ रहा है, गिरने का ख़तरा है कि ये चावल या पानी गिरना ना शुरू हो जाए, तो आप इन्हें आंच को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर झाग बन रही है, कोशिश करनी है छन्नी से ये झाग जो है हमने निकाल लेनी है। और अब इस तरह से चावलों को हल्का सा हिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है चावलों को, वरना टूट जाएंगे। तो बस अब इनको सॉफ्ट होने तक हम बनाएंगे चावल, मतलब हमारे 95% तक गल जाएं। तो चावल यहाँ पे हमारे गल चुके हैं, यानी 95% तक चावल गल चुके हैं। और अब इनको ड्रेन कर देंगे, छन्नी में से पानी निकाल लेंगे इनका। तो एक बड़े बर्तन में स्ट्रेनर रख के मैंने चावलों को ड्रेन कर लिए, पानी इनका ड्रेन कर लिए। अब इनका शुगर सिरप तैयार करते हैं। यहाँ पे आधा कप घी का ले लिया है। अब इसमें जो चीनी हमने शामिल करनी है, 1.5 कप चीनी ली थी, तो चीनी भी इसमें शामिल कर देंगे। तो जितनी चीनी डाली है उससे आधा इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो 2 सब्ज़ इलायचियाँ लेके इनका मुंह खोल के मैंने
चाशनी में डाल दिया है। मैं तो क्योड़ा एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब ज़रदा चावल के लिए चाशनी बनाना भी बहुत ट्रिकी है कि चाशनी बनाते हुए बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से चावल हमारे रबड़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे चाशनी हमने एक तार की चाशनी तैयार करनी है। पतली चाशनी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ज़रदा के लिए। तो चीनी को इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि चीनी तले से लग ना जाए। और यहाँ पे एक तार की हमें चाशनी चाहिए, तो एक तार बनने तक हमने चाशनी को पकाना है। तो चीनी डिज़ोल्व होने तक हम इसे हिलाएंगे। तो चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है और ये देखिए बबल्स आ चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेंगे कि एक तार की चाशनी बनी है या नहीं। तो ज़रदा चावल के लिए जो चाशनी तैयार हो रही है, इसमें से थोड़ी सी चाशनी मैंने ले ली है। गरम गरम चाशनी को हाथ नहीं लगाना। तो यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। तो ये देखिए वाज़िया तार बन रही है। तो इसी तरह से तार बननी चाहिए चाशनी में। पतली चाशनी में जब हम चावल डालते हैं तो क्या करते हैं कि फिर हमें चाशनी ज़्यादा लगती है और उसमें चावलों को पकाना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से चावल रबर बन जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। तो चाशनी बिल्कुल एक तार की तैयार करनी है। और यहाँ पे हम चावल को शामिल कर देते हैं चाशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावलों को इस तरह से चाशनी में शामिल कर देंगे। तो चावलों को बस मिक्स कर लेना है, हमने इन्हें पकाना नहीं है। और यहाँ पे इतनी चाशनी है भी नहीं, मतलब हमने चाशनी इतनी ही रखी है कि हमें ज़्यादा चाशनी ना लगे। इस स्टेज पे चाशनी ज़्यादा ना लगे और चावलों को यहाँ पे हम पकाना ना शुरू कर दें। बस मिक्स कर दिया है और अब दम देते हैं। और नीचे मैंने तवा रख दिया है। तो यहाँ पे कोई भी कपड़ा, उससे जो कवर है इसका, जो पतीले का ढक्कन है, उससे पतीले के ढक्कन को किसी भी कपड़े के साथ कवर कर देना है, यानी कपड़े का दम दे देना है। और ऊपर कोई भारी चीज़ रख सकते हैं। और नीचे देखिए मैंने तवा रखा हुआ है ताकि पतीला जले ना। तो ऊपर इस तरह से कोई भी भारी चीज़ रख सकते हैं। मैं यहाँ हवन दस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आधे घंटे का हमने दम देना है इसको। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, हमने ज़रदा को दम दिया था। और माशाल्लाह से ये देखिए दम आ चुका है और बिल्कुल खिले खिले चावल हैं हमारे। आप इस स्टेज पे कोई भी ड्राई फ्रूट जो इस्तेमाल करना चाहें, मैं यहाँ पे किशमिश और नारियल छोटा छोटा काट के इसमें शामिल कर रही हूँ। तो अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए चावल हमारे एकदम खिले खिले चावल हैं, जुड़े नहीं हैं बिल्कुल, और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अब इन्हें चेक करते हैं। और ये मैं बिल्कुल नीचे से उठा के चावल दिखा रही हूँ आपको, और नीचे से भी बिल्कुल लगे नहीं हैं, यानी पतीला भी बिल्कुल साफ़ है हमारा। ये जो नीचे हमने तवा रखा है इसके, तो इसे पतीले के साथ भी बिल्कुल चिपके नहीं हैं। और चावल एकदम से हमारे खिले खिले और बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं ज़रदा। तो ज़रदा को सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए बहुत ही खिले खिले चावल लग रहे हैं और बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं और ना ही रबर बने हैं। तो ऊपर से मज़ीद गार्निशिंग के लिए मेरे पास कुछ बादाम है जो मैंने क्रश कर लिए थे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी हमारा ज़रदा तैयार हुआ है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।